माँ बाप का अपने बच्चों के लिए क्या फर्ज होता है, क्या कर्तव्य होता है। आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो पिता होने का, माँ होने का फर्ज निभाते हैं। एक बात याद रखो, केवल बेटे ही अपने बेटे होने का फर्ज निभाएं ऐसा नहीं है, माँ बाप को भी माँ बाप होने का फर्ज निभाना चाहिए। मैं बेटा हूं, केवल मैं निभाऊं, मेरे माँ बाप ना निभाएं अपना कर्तव्य, अपना फर्ज, तो भी गलत हो जाएगा। मैं भी निभाऊं, पुत्र भी निभाए और माँ बाप भी। चलो आज मैं पुत्र का कर्तव्य तो कई बार मैंने बताया, माँ बाप की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, ये पुत्र का कर्तव्य है अपने माँ बाप के लिए। आज आप सभी माँ बाप से मेरा सवाल है, आप सबका क्या कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए? बताइए। पैदा कर देना, पढ़ा लिखा देना, बिजनेस व्यापार में लगा देना, क्या ये कर्तव्य है? ये आपका कर्तव्य नहीं है। ये तो बच्चे का अपना भाग्य है, वो तो अपना पढ़ेगा, पढ़ लिख के माँ बाप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो तो पढ़ानी ठीक रहेगा, पढ़ाओ, वो अपना आगे बढ़े, वो ये आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य एक्चुअली आज हो क्या गया है, माँ बाप को लगता है बच्चों के पाँव में खड़ा कर दिया, पैसे कौड़ी दे दिए, कमाने लगा, हो गया बेटा सेटल हो गया, कर्तव्य पूरे हो। ये कर्तव्य नहीं है। आप असली कर्तव्य अपने माँ बाप का जानते ही नहीं। चाणक्य जी कहते हैं, चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा है, माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वह माता पिता अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं देते। आपने पैसा तो दिया है, बेटा सफल भी है, पैसा भी कमा रहा है, सेल्फ डिपेंड हो गया है, क्या संस्कार दिए हैं आपने? पैसे वाले पैसा पाके शराब पी रहे हैं, महिलाओं को नचा रहे हैं अपने घर में बुला बुला के। पैसा तो है, संस्कार होते तो आज घर में मुजरा ना हो रहा होता, सुरा और सुंदरी की ओर ना भाग रहे होते। इसलिए माँ बाप का परम धर्म है कि बच्चों से कहें कि बेटा, अभी तक हम वृंदावन जाते थे, महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, हिस्से में तुम्हारे ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हारे हिस्से में आई है, ये वाला खेत तुम्हारे हिस्से में आया है, ये वाली दुकान तुम्हारे हिस्से में आई है, तो तुम दोनों बेटों के हिस्से में आज हम बिहारी जी को भी दे रहे हैं कि यदि हम एक साल में 2 बार जाते थे तो आप भी एक बार ये तुम दोनों जाया करो, या एक एक करके बिहारी जी का दर्शन करा करो, कथाएं सुनते रहा करो। कथाएं सुनते रहेंगे, संस्कार मेंटेन रहेंगे। कथाएं सुननी छोड़ दी, अच्छी संगति छोड़ दी, बुरी संगत आ गई, कितना भी अच्छा इंसान हो, कुसंग पाकर बुद्धि बिगड़ जाती है। कैकई माता कितनी अच्छी माता थी, पर मंथरा की संगति पाके बिगड़ गई। ठीक है, तो माँ बाप का कर्तव्य केवल पैसा देना, प्रॉपर्टी देना नहीं। जो बच्चे संस्कारी हैं उनके माँ बाप ने तो अपना कर्तव्य किया है, वरना जिनके बच्चे संस्कारहीन हैं उन माँ बाप ने तो केवल सुअर की तरह पैदा करके छोड़ दिया। जैसे लोग सांड को छोड़ देते हैं, जहां मन करे वहीं चला जा। बैल जहां मन करे वहीं घुसता है। तो ये संस्कारहीन है, माँ बाप ने कर्म कर्तव्य पूरे नहीं किए। उचित कैसे बोलना है, बड़ों से कैसे बोलना है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, कैसी बात करनी है, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए। आज लोगों को बात करने का भी सलीका नहीं है, बात करनी भी नहीं आती, कैसे बात करें। पढ़े लिखे लोगों से, पीएचडी करे बैठे हैं, डिग्रियां पीएचडी की हैं, बात करने का भी सेंस नहीं, कैसी बात करनी चाहिए। अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, चलो बताओ। अच्छा,
अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? पितृवत, पिता की तरह। अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार हो? पुरुष है तो पिता और स्त्री है तो माता। कोई भी महिला बड़ी बुजुर्ग है उसे हम वैसे ही बात करें जैसे अपनी माँ से करते हैं। बड़ा बुजुर्ग पुरुष है उसे वैसे ही बात करें जैसे पिता से करते हैं। बड़ों के संग हमारी बात कैसी हो, ये संस्कार है, शिष्टाचार। छठी क्लास में हमने पढ़े हैं, 6वीं क्लास में पढ़ाया गया था। ये बात भागवत जी में भी लिखी है, प्रहलाद जी के प्रसंग में अभी आएगी। बड़ों के साथ पितृवत व्यवहार करो। बराबर के लोगों के संग कैसा व्यवहार करें? मित्रवत, मित्र की तरह। मित्र की तरह। मित्र कैसा? सुदामा और कृष्ण मित्र। और छोटों के संग कैसा व्यवहार करें? पुत्रवत, पुत्र बच्चों की तरह। छोटा है बेटे की तरह। ये नहीं कि हम बड़े हैं और छोटे ने गलती की 2-4 थप्पड़ मार दिया, हम बड़े हैं, अजी हम बड़े हैं, ये छोटा मार दिया। इसका नाम बड़ा नहीं है कि आप किसी को मारते रहें। इसका नाम बड़ा नहीं है कि आप छोटों को गालियां देते रहें। बड़ा इसको कहते हैं जिसके अंदर बड़प्पन हो, समझदारी हो, संस्कार हो। जो कहे मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, जो कहे मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, एक्चुअली वो बहुत छोटा है जो अपने को बड़ा कहे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। बड़े लोग वो नहीं होते जो अपनी तारीफ खुद करते हैं। बड़े तो वो होते हैं जिनके आचरण व्यवहार संस्कार इतने अच्छे हों कि दुनिया तारीफ करे, वाह कितने भले आदमी हैं, कितने अच्छे आदमी। आपन मुक्ते आपन करनी, अपनी बड़ाई खुद कर रहा, ऐसा इसके जैसा अधम कोई नहीं। तो आप ऐसा ना काम करो कि आपको अपनी तारीफ करनी पड़े। सूर्य को अपना परिचय देना नहीं पड़ता कि मैं आ गया। आती लोगों को पता चल जाता है सूर्य भगवान आ गए। वो किसी के परिचय का मोहताज। आपके संस्कार, आपके गुण, आपके कर्म इतने अच्छे हों कि आपको अपने परिचय के लिए, आपको अपना परिचय देने के लिए मुंह ना ताकना पड़े। आप किसी के परिचय के मोहताज ना हो, आप अपने परिचय के मोहताज ना हो। आपका परिचय आपके कर्म देंगे, आपके संस्कार देंगे। आप खुद बोलें कि जी मैं ऐसा, मैं ऐसा, अच्छा नहीं होता। ये संस्कार, जीवन में संस्कारी होना चाहिए, जो कि लोग नहीं की तरफ बढ़ रहे हैं। माँ बाप भी जो मना रहा है वो कर रहे हैं, करा रहे हैं। बस बच्चे पैदा हो जाए महाराज, भले वो हिटलर जैसे ही हो पर हो जाए, नहीं लोग क्या कहेंगे कि बच्चा भी नहीं है। लादेन जैसे ही हो जाए पर ओसामा ही हो जाए पर हो जाए। बच्चे हो जाएं पर्याप्त नहीं है, बच्चे हो जाएं, उन्हें संस्कारी बनाओ। हिटलर ने जितने पाप किए हैं, इस धरती का सबसे क्रूर इंसान हिटलर है। अब तो नहीं है, पर जब था, आज तक के इतिहास में हिटलर से निर्मम हत्या करने वाला निर्दयी, लाखों लोगों को उसने मारा है, लाखों लोगों की हत्या खुद की है उसने, हिटलर। उसके जैसा निर्दयी आज तक नहीं कोई हुआ। तो उसने पाप किया तो क्या उसके माँ बाप को बड़ा पुण्य मिला होगा? क्या तेरा बेटा बड़ा लोगों को मार रहा है? उसके माँ बाप को भी उसके कर्म दंड मिलेंगे। इसलिए आपके बच्चों के द्वारा किया गया पाप और पुण्य, उसके हिस्सेदार माँ बाप भी होते हैं। कोशिश कीजिए, गलत करेगा आपका बेटा तो भगवान यही पूछेंगे, क्यों नहीं संस्कार दिया, क्यों गलत कर रहा है तुम्हारा बेटा। बच्चा अच्छा करे तो अच्छे का श्रेय भी माँ बाप को मिलता है, और बुरा करे, भाई आप
आपका बेटा बहुत अच्छा करे तो लोग आपको भी तो कहते हैं वाह धन्य है आप माता पिता जिसका ऐसा बेटा है। बेटा अच्छा करे तो श्रेय माँ बाप को भी मिलता है, हाँ या ना? और बुरा करेगा तो भी श्रेय। अरे कैसे माँ बाप, नालायक बेटे के माँ बाप संस्कार ही नहीं दिए। तो अच्छा भी माँ बाप को, बुरा भी माँ बाप को, जोड़ा है ना व्यक्ति एक दूसरे से। इसलिए कोशिश कीजिए अच्छा हो। और ये सब कैसे होगा? संस्कार।